Hello students, I am Muhammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic from chapter first. The name of chapter first is matter and its nature. Let's see the topic. Students, please listen carefully. The name of topic is atoms and molecules. In this chapter, first of all, we will go through the topic atoms and molecules. Students, atoms means parmanu and molecules means anu. Matter is made up of extremely small parts that can exist independently. मैटर मीन्स पदार्थ. पदार्थ जो है बहुत ही ज़्यादा छोटे कणों से मिलकर के बना होता है और जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है. दीज पार्ट्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स मीन्स अणु. कहने का मतलब ये हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स अणु है ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और इन्हीं छोटे छोटे पार्ट्स से मिल करके किसी एक पदार्थ का निर्माण होता है. मॉलिक्यूल्स इन टर्म आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड एटम्स. और जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ये और भी बहुत ज़्यादा छोटे जो पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम एटम्स परमाणु कहते हैं उनसे मिलकर के बने होते हैं. मीन्स सबसे छोटे पार्टिकल्स एटम्स होते हैं, इनसे मिलकर के मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है और मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल मिलकर के किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं. विच डू नॉट जनरली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. और एटम्स जो होते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं जबकि मॉलिक्यूल्स आपके स्वतंत्र अवस्था में होते हैं. A molecule of an element is made up of atoms of only one kind. Means जो एक मॉलिक्यूल होता है, एक अणु होता है किसी भी एक एलिमेंट तत्व का, वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है. बट लेकिन a molecule of a compound is made up of two or more kinds. लेकिन अगर कोई एक कंपाउंड है तो वो कंपाउंड जो यौगिक है वो दो या दो से ज़्यादा परमाणुओं से बने मॉलिक्यूल से निर्माण होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि हाइड्रोजन के दो एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं. एंड टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के दो परमाणु कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के एक अणु का निर्माण करते हैं. आपने देखा कि जिस तरीके से हाइड्रोजन के दो एटम मिल करके हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ऑक्सीजन के दो एटम मिल करके ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं. बट लेकिन एन एटम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ टू ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. लेकिन जब ऑक्सीजन का एक एटम रिएक्ट अभिक्रिया करता है विथ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के दो एटम्स के साथ, तो आपका टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर का एक मॉलिक्यूल मीन्स पानी का एक अणु का निर्माण होता है. दस अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेन्स टू एटम्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट. इस तरीके से आपने देखा कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो आपके दो थे वो ये दो आपके अलग अलग तत्व हो गए. अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन. मीन्स जो पानी का एक अणु होता है उस पानी के एक अणु यानी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के दो एटम, दो परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन का एक एटम, एक परमाणु होता है.
सिमिलरली ठीक उसी तरीके से एन एटम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, जब कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ जुड़ते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। अब देखिए यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है इसमें एटम्स आप देख रहे होंगे, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और उसके नीचे देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स यानी तत्वों के अणु, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, नाइट्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 2 एटम्स। अब जब यही आपस में मिलेंगे तो कंपाउंड का निर्माण करते हैं। नीचे देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, यौगिक के मॉलिक्यूल्स अणु, जैसे कि देखिए हाइड्रोजन में H2O, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मीन्स 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो देखिए ऑक्सीजन 1 बीच में ग्रीन कलर से दिखाया गया है और हाइड्रोजन 2 आपके ब्लू कलर के साइड में दिखाए गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यानी एक कार्बन का एटम है और O ऑक्सीजन के 2, देखिए ब्लैक कलर से कार्बन 1, उसके साइड में दोनों ग्रीन कलर के 2 आपके ऑक्सीजन दिखाए गए हैं। इस तरीके से आपने देखा कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं और कंपाउंड का निर्माण कैसे होता है। आप सभी स्टूडेंट्स ये जो डायग्राम बने हुए हैं इसको समझिएगा, और जो मैंने आपको मॉलिक्यूल्स और एटम्स की डिफिनीशन बताया और इसके बारे में समझाया है इसको भी डीपली स्टडी करिएगा, और नीचे जो भी इसके बारे में किस तरीके से किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है या सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, फिर उसके बाद क्या बनता है और फिर जा कर के किसी पदार्थ का निर्माण होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग डीपली स्टडी करिएगा। थैंक यू।